हाय एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड सेफ एंड आई होप आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही हो. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो होप कि जो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो बिना सीखे समझे ना कर रहे हो, सब कुछ सीख वीख के ही कर रहे होंगे. सो here we are again, and IPO season is on and एक और IPO एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का इट इज़ ओपन फ्रॉम 21st of December टिल 23rd of December. सो बहुत सारी बातें जो इस IPO को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं. ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा IPO है और वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ. सबसे पहली बात तो इट कुड परहैप्स बी द लास्ट IPO ऑफ द ईयर 2020. सबसे पहली बात तो ये. दूसरी बात ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल. अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में उस बिजनेस मॉडल के बारे में, तो वो अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है जो बाकी कंपनी से इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देता है. और तीसरी बात ये कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस कंपनी इज कमिंग आउट विद IPO. इन दिस ईयर ओनली, इन March 2020 दिस कंपनी केम आउट विद एन IPO, बट अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी ने अपना IPO विड्रॉ कर लिया था और अब ये दोबारा से IPO ला रही है. Actually, the main reason behind that withdrawal was COVID-19 and we all know कि फेब एंड से लेके मार्च मिड तक कैसा माहौल था बाज़ार के अंदर. मार्केट वॉज एट इट्स लोज एंड उसी सब मतलब एक लोगों के मन में एक अनसर्टेनिटी थी कोरोना को लेकर, इकोनॉमी के रिवाइवल को लेकर, वैक्सीन को लेकर. उन्हीं सब के बीच इस कंपनी का IPO आया था उस टाइम पे. तो इट डिडंट रिसीव गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक, जो कि मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड भी था. ये कंपनी तो फिर भी थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली साइज में. इतनी बड़ी दिग्गज SBI कार्ड्स जैसी जाइंट कंपनी का भी IPO इससे जस्ट पहले आया था मार्च बिगिनिंग में ही. इवन उसको भी वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया था जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. इसलिए हमारी इस कंपनी एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल ने उस टाइम एक बहुत ही बोल्ड और स्मार्ट स्टेप लिया और अपना IPO विड्रॉ कर लिया. लीगली स्पीकिंग मैं बोलूँगा इट इज़ परफेक्टली अलाउड, सेबी हैज़ गिवन परमिशन टू दिस. और अब लेकिन उससे भी बोल्ड और स्मार्ट स्टेप जो मैं कहूँगा कंपनी ने लिया है फिर से अपना IPO ओपन करके 21 से 23 दिसंबर के बीच में. ये जो दोबारा कंपनी ने अपना IPO ओपन किया, ये एक ऐसे टाइम पे ओपन किया है कि अब IPO सीजन इज इन द फ्लेवर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे और आप हम सब लोगों की तरह बाजार ने भी जब कोरोना के साथ रहना एडजस्ट कर लिया है उस टाइम पे IPO लाके. द टाइमिंग फैक्टर फॉर दिस IPO इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. तो उस एंगल से मुझे IPO बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है. अब दूसरी बार हम सब लोगों को मौका मिल रहा है इस कंपनी की IPO में पैसा लगाने का. वेदर वी शुड सब्सक्राइब इन इट, अप्लाई करें या ना करें, वेदर इट वुड गिव गुड लिस्टिंग गेन्स और नॉट, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट नाउ. तो सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं. ये जो कंपनी है बेसिकली MSW सर्विस यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है. बेसिकली ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, लाइक दिल्ली में वी हैव MCD, मुंबई में वी हैव BMC, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इन म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वेस्ट मैनेजमेंट का. और उस वेस्ट मैनेजमेंट के काम में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल जैसी कंपनीज इन म्यूनिसिपल बॉडीज की बहुत हेल्प करती हैं. और ये कंपनी तो इस सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज में से एक मानी जाती है, बिकॉज ना सिर्फ दिल्ली एंड मुंबई, अक्रॉस द कंट्री बहुत सारी स्टेट्स की म्यूनिसिपल बॉडीज को ये कंपनी अपनी सर्विस देती है. जिसमें टू बी प्रिसाइज क्या सब आता है, कलेक्शन ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट, उसकी प्रोसेसिंग करना, वेस्ट को सेग्रीगेट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना. यही सब नहीं, आपने सुना होगा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन्स होती हैं जो कि आपने ज़रूर शायद अपनी सिटीज़ की रोड्स पे देखी होंगी चलती हुई. और उसके अलावा स्क्रैप के सेल का बिजनेस भी ये कंपनी करती है. बट इंटरेस्टिंगली मोर देन 85% ऑफ इट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वो एक ही सेगमेंट से आता है, जो कि है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट. और इस पूरे प्रोसेस में कंपनी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करके अपने ऑपरेशंस कर रही है सिंस 2001. अगर मैं 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं जो कि बहुत इंकरेजिंग है किसी भी इन्वेस्टर के लिए टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर IPO, उनमें से सबसे पहला पॉइंट यही है कि इस कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है 19 सालों का, क्योंकि 2001 से ऑपरेशंस कर रही है. तो अच्छा खासा स्टेबल सा बिजनेस मॉडल है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. दूसरा पॉइंट आपके साथ अगर शेयर करूं तो वो है कि जो कि मैं पर्सनली बहुत ट्रैक करता हूं किसी भी IPO में पैसा लगाने से पहले, कि उस कंपनी के लिस्टेड राइवल्स कितने हैं. तो उस फैक्टर पे भी ये हमारी कंपनी एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है. मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी का कोई राइवल नहीं है, बट हाँ
लिस्टेड राइवल्स MSW लाइन में, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लाइन में इस कंपनी का कोई भी नहीं है. सो दिस फैक्टर टू इज इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर IPO. और तीसरा पॉइंट है इस कंपनी के प्रमोटर्स का नीट एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड. काला रकल फैमिली इस कंपनी की प्रमोटर है एंड एज सच कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई भी इशू नहीं है. और ये कहने के लिए बहुत एक छोटा सा पॉइंट होता है बट यस वेटेज बहुत ज़्यादा रखता है. सो ये थे वो तीनों पॉइंट्स. अब हमने अभी तक कंपनी के बारे में जान लिया, उसका बिजनेस मॉडल को समझ लिया, उसके बैकग्राउंड, उसकी मैनेजमेंट के बारे में जान लिया. अब बात करते हैं कि कंपनी को इस पब्लिक इशू से पैसे कितने चाहिए और उस पैसों का वो करने क्या वाली है. तो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में साफ साफ बोल रखा है कि कंपनी को इस पब्लिक इशू से 300 करोड़ रुपीस चाहिए. तो पब्लिक इशू का साइज एज सच काफ़ी छोटा सा है एंड इवन मोर सरप्राइजिंग इज फ्रेश इशू का एलिमेंट. तो इस 300 करोड़ रुपीस में से सिर्फ 85 करोड़ रुपीस का ही फ्रेश इशू है एंड रिमेनिंग 215 करोड़ 215 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है. और ऑफर फॉर सेल जैसे हम पिछली वीडियोस में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो पैसा कंपनी को नहीं मिलता, वो पैसा कंपनी के प्रमोटर्स को मिलता है. तो यहाँ पे भी कंपनी को नेट में 85 करोड़ रुपीस ही मिलेंगे. और जहाँ तक बात है कि ये 85 करोड़ रुपीस का पैसा यूज़ का होने वाला है, सो ब्रॉडली ये पैसा दो जगहों पे यूज़ होने वाला है. पहला, कंपनी और उसकी सब्सिडरीज ने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडरटेक कर रखे हैं, उनकी फाइनेंसिंग में ये पैसा यूज़ होगा. और दूसरा, कंपनी ने और उसकी सब्सिडरीज ने कुछ लोन्स भी लिए हुए हैं, बोरिंग्स कर रखी हैं, उनकी रीपेमेंट में, उनको लौटाने में ये पैसा यूज़ होगा. तो वैसे तो हम जनरली ये बोलते आए हैं कई पिछले IPOs के रिस्पेक्ट में कि जितना ज़्यादा पैसा कंपनी एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन जैसे पर्पसेस में यूज़ करे उतना पॉजिटिव रहता है उस IPO के लिए. तो यहाँ पे ज़रूर एक पोर्शन है IPO का जो कि डेट रीपेमेंट में, लोन की रीपेमेंट में यूज़ होगा. बट आई वुड स्टिल से कि दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्निंग पॉइंट. हाँ, छोटा सा एक वैसा नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है बट इट इज़ नॉट सच अ नेगेटिव पॉइंट कि जो अभी हमने 3 पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हैं वो ओवर शेडो हो जाए. तो वो ये नेगेटिव पॉइंट जो है वो छुप सा रहा है उन 3 पॉजिटिव पॉइंट्स के आगे. और ना सिर्फ ये 3 पॉइंट्स बल्कि अगर मैं आपके साथ 2 और एडिशनल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स शेयर करूं तो वो भी इस कंपनी के लिए फेवरेबल हैं एंड दे आर लाइक एन आइसिंग ऑन द केक फॉर दिस पर्टिकुलर IPO. तो उसमें से पहला पॉइंट जो होगा वो है गुड एंड डिसेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स. इस कंपनी ने ऑलरेडी 90 करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेटली रेज कर लिए हैं फ्रॉम बिग एंड प्रोमिनेंट एंकर इन्वेस्टर्स, नेमली MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, SBI म्यूचुअल फंड, टाटा AIG एंड ऑल. सो एंकर इन्वेस्टर्स हैव गिवन अ थम्स अप ऑलरेडी टू दिस पर्टिकुलर IPO. और दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन. 313 से 315 के प्राइस बैंड पे आई डिडंट फाइंड दिस IPO ओवर प्राइस्ड. अगर आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मजबूत हैं, सो इतनी वैल्यूएशन तो एक कंपनी डिजर्व करती है. सो ये हैं वो दोनों पॉइंट्स जो दे आर लाइक, जैसे मैंने बोला, आइसिंग ऑन द केक फॉर दिस IPO. इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बना रहे हैं. और अब फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं कि वेदर वी शुड अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर IPO और नॉट, अच्छे लिस्टिंग्स देगा कि नहीं देगा, रीसेंट IPOs की तरह बम्पर लिस्टिंग देगा या नहीं देगा. सो सी, एज ऑफ नाउ, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आउटलुक फॉर दिस IPO इज प्रीटी मच पॉजिटिव. और उसकी वजह हमने पढ़ी ली, बहुत सारे रीजंस थे. सो येस, वन शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इट फॉर डिसेंट लिस्टिंग गेन्स. But still, I would recommend you कि since this IPO is open till 23rd of December, so अभी भी 1-2 दिन हैं और कुछ अपडेट्स आ सकती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में. So keeping all those factors in mind, so we would come live on our Instagram page and we would come live on our Instagram page at 1 PM Wednesday 23rd of December को. तो वहाँ पे हम अपनी फाइनल ओपिनियन शेयर करेंगे दैट वेदर यू शुड एक्चुअली अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर IPO और नॉट. तो ठीक है, वहाँ मिलते हैं आप लोगों से एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड इट फ्रूटफुल. थैंक यू सो मच गाइस.